CGPA क्या होता है, ये कहाँ यूज़ होता है? जब हमारे पास परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है तो हम CGPA का क्यों यूज़ करते हैं और CGPA परसेंटेज से कहाँ बेनिफिशियल होता है। तो एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है CGPA का मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। क्यूमुलेटिव मतलब कि पीछे की चीज़ों को ऐड करना, ग्रेड पॉइंट्स को और उनका फिर एवरेज लेना, मतलब कि जो स्टूडेंट ने जो ग्रेड पॉइंट्स पूरे कलेक्ट करे, पूरे अचीव करे, उन सब का एवरेज लेना। अब ग्रेड पॉइंट क्या होता है ये देखते हैं। तो देखो, अगर मैं अभी स्कूल लेवल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्कूल लेवल में क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब सब सब्जेक्ट के जो क्रेडिट होते हैं वो 1 होता है, इक्वल क्रेडिट के रहते हैं। बट जब हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो कुछ सब्जेक्ट ज़्यादा क्रेडिट के रहते हैं, ज़्यादा वेटेज के रहते हैं, कुछ सब्जेक्ट कम वेटेज के रहते हैं। तो इस वीडियो पे अभी हमने CBSE का जो ग्रेड पॉइंट जो फॉलो करते हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो CBSE में अब जब स्कूल लेवल पे होते हैं तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स सब के सब इक्वल वेटेज के होते हैं, ठीक है। तो जो ग्रेड पॉइंट, जो 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम जो है CBSE का, वो ये है कि 91 से अगर 100 मार्क्स है तो उसको A1 ग्रेड मिलेगा, उसको 10 ग्रेड पॉइंट मिल जाएंगे। 81 से 90 मार्क्स जिसके उसको A2 ग्रेड मिलेगा, उसको 9 ग्रेड पॉइंट मिलेंगे। ऐसे करते करते लास्ट में जिसके 0 से 32 मार्क्स है वो उसको F ग्रेड मिलेगा, वो फेल होगा, उसको कोई ग्रेड पॉइंट नहीं मिलेंगे, ठीक है। और जब हम CGPA कैलकुलेट करते हैं तो CGPA क्या करेंगे, जो भी हम ग्रेड पॉइंट्स उसके आए ना उसका एवरेज लेना है, मतलब कि सम ऑफ ऑल ग्रेड पॉइंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक कोई स्टूडेंट है, उसके मार्क्स ऐसे आए, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस एंड हिंदी में। मैथ्स में उसके A1 ग्रेड आ रहा है और A1 ग्रेड में उसके 10 ग्रेड पॉइंट मिल रहे हैं। इस ग्रेड पॉइंट को अगर हम फॉलो करें, ठीक है। साइंस में उसके 9 ग्रेड पॉइंट है, इंग्लिश में उसका B1 ग्रेड है, 8 ग्रेड पॉइंट है एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसका हमें CGPA निकालना है। तो CGPA कैसे निकालेंगे, ये जो उसने ग्रेड पॉइंट को अचीव करा उसका हमें एवरेज लेना है, मतलब कि सम ऑफ ऑल ग्रेड पॉइंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो सम ऑफ ऑल ग्रेड पॉइंट्स सबको ऐड कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया 5 से, 5 सब्जेक्ट थे तो आपका CGPA आपका 9 हो गया। बट ग्रेड पॉइंट से हमें फ़ायदा क्या मिला? देखो, ग्रेड पॉइंट से हमें फ़ायदा ये मिला, अगर हम दोबारा से CBSE ग्रेड स्केल पर जाए तो जिसके 91 से 100 के बीच कोई से भी मार्क्स है तो उसको 10 ग्रेड पॉइंट मिलेंगे, मतलब कि जिसके 91 मार्क्स है उसको भी 10 पॉइंट मिलने हैं, जिसके 100 मार्क्स है उसको भी 10 पॉइंट मिलने हैं, जिसके 99 मार्क्स है उसको भी 10 मार्क्स मिलने हैं, ठीक है। तो और जो CGPA कैलकुलेट होता है वो ग्रेड पॉइंट से कैलकुलेट होता है। तो इसका मतलब कि अगर 2 स्टूडेंट है उनके बीच में अगर नंबर 1-2 नंबर का ही फासला है तो उनको सेम ग्रेड ही मिलेगा। तो इससे एक हेल्दी कंपटीशन आता है और बच्चों को एक स्ट्रेस कम रहता है कि एक मार्क्स के लिए उनको लड़ना नहीं पड़ता, वो कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ना कि वो मार्क्स के पीछे भागे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे CGPA कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पर हर सब्जेक्ट की वेटेज इक्वल नहीं होती, कुछ सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंट होते हैं।